पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत को किसी पहचान की ज़रूरत भी नहीं है। एक अच्छे कवि, एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे लीडर के तौर पर आज दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन भिंड, ये बहुत कम लोगों को पता है कि उनका कनेक्शन भिंड से भी जुड़ा है। भिंड शहर में उन्होंने अपना बचपन गुजारा है, साथ ही गोहद में भी। और यही कनेक्शन तलाशने हम गोहद पहुंचे हैं और यहाँ एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिन्हें आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की जो यादें हैं उनके जहन में मौजूद हैं। ऐसे शख्स हैं संतोषी लाल बांदेल जी, और हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह का जो अटल जी का बचपन था, उनकी क्या यादें थी, क्या किस्से थे, क्या कुछ उन्हें याद है। देखिए, एक बार वो गोहद में आए थे, वही मैं बता देता हूँ। गोहद में आए थे और यहाँ पुराने बस स्टैंड पे उनकी मीटिंग हुई थी। बाज़ार में होके उनको निकाला था, सब होके नहीं। यहाँ एक गनी बादशाह करके नहीं व्यक्ति था, वो बतासे की दुकान करता था। उसके दुकान के सामने से निकले तो उन्होंने अपने बतासों का और रुपयों का, नोटों का हार बना के ने इनको स्वागत किया उनका। और बड़े ही मिलनसार थे, सबसे अच्छे मिलते थे, अच्छे अच्छे भाषण देते थे, बोलते थे। और यहाँ काफ़ी देर तक उनके भाग चले। वैसे भी आगे पीछे भी आते जाते रहते थे। हम तो उनको ग्वालियर में भी संपर्क हमारा उनका चलता रहता था। कई बार मिले। राजमाता साहब के महल में भी मीटिंग होती थी, उसमें भी उनसे मिलते थे। कहीं भी पार्टी की बैठक या मीटिंग होती थी उसमें भी जाते थे, तो वहाँ मिलते थे, बात करते थे। उनका तो कोई उनके उस पर प्रकाश डाले तो कहाँ तक डालेगा, उनकी तो कोई बात कह ही नहीं सकते। वो तो एक महान व्यक्ति थे, बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्तियों में से मैं तो उनको मानता हूँ। सर, बताया जाता है कि उन्होंने अपना बचपन गोहद में गुजारा, यहाँ स्कूलिंग की। उसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो? ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने भी थोड़ा सुना हुआ, क्योंकि काफ़ी समय पहले की हुआ है उनने, कि उन्होंने गोहद में यहाँ स्कूल में पढ़े थे और यहाँ उस वक्त रहे थे। लोगों ने संपर्क किया होगा उस वक्त, हम तो बहुत छोटे थे, अब संपर्क में तो थे नहीं, लेकिन ये बात सुनी हुई है और बात सही भी है कि यहाँ रहे हैं। और सर, आपसे जैसे मुलाकात उनकी होती रही, तो कुछ कोई किस्सा ऐसा आपको याद हो? वो तो हमेशा हंसदिल, बहुत दिल सबको खुश करने वाली बातें तो उनकी बहुत ही रहती थी। कभी उनके मन में द्वेष भाव तो था ही नहीं। किसी प्रकार से भी कोई भी कुछ भी कहे तो हंसते थे, और कभी किसी को ऐसा नहीं कहा कि भाई इसने ऐसा कैसे कह दिया, वैसे कह दिया। बहुत सहनशील और बहुत ही, उनका जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा ही है। इतना अच्छा उनका स्वभाव, नेचर, वो सब कुछ था उसमें। मैं तो बार बार उनको प्रणाम और सब तरह वो करता हूँ। वो तो बहुत ही। आपके जहन में कोई ऐसा किस्सा उनका याद हो आपको? नहीं, ऐसा तब कोई याद नहीं है इस वक्त। राजमाता से उनकी हाँ, मुलाकात का एक किस्सा मशहूर है, बताएं आप उसके बारे में। राजमाता के यहाँ मीटिंग हो रही थी, उसमें सभी लोग थे, तो बहुत लोग बैठे हुए थे। राजमाता साहब के महल में ही मीटिंग थी। उस वक्त राजमाता साहब 60 साल की हो गई थी। 60 साल की बधाई में ही उनकी मीटिंग चल रही थी। सभी लोग बोल रहे थे, सभी लोग कहे थे। रात शाम बाद में जब सब लोग वक्ता बोल चुके तो अटल जी कह रहे, राजमाता साहब बोली, मैं 60 साल की हो गई, अब मैं पार्टी में काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं उसको अब छोड़ना चाहती हूँ, आप लोग अपने इसको संभालें, ये वो। तो अटल जी ने सबसे लास्ट में उनसे बोले, अरे भाई, 60 सो पाठा, 60 साल का तो आदमी पट्ठा होता है, आप कहती छोड़ रहे हैं, अभी तो आप शुरुआत करेंगी अब। और उन्हें तो सब लोग हंसने लगे, राजमाता भी हंसने लगी। नहीं नहीं, अभी ये बात तो हम नहीं मानेंगे, आपको तो करना ही है। तो वो सभी लोग हंस के नहीं। और उस वक्त उनके और भी कई बातें कही थी उनको। तो कभी एक बार गए थे सिलवल साहब के यहाँ पे, तो हमारे समय गनी बादशाह वगैरह जो तमाम लोग थे, तो वो कहने लगे, अटल जी ठंडाई घुटेगी और हम आपकी मालिश कर देंगे, आपको ये होगा। बड़े खुश हुए, बड़े हुए। अरे भाई, कोई बात नहीं है, मैं तो आप सबके साथ में हूँ। तो सबके साथ में इसके हिलना जुलना बैठना ये बहुत ही था। एक बार किसी से भी संपर्क हो जाने के बाद में आदमी उनको
उनके बिल्कुल टच में आ जाता था। वो उसको छोड़ना या उनकी याद फिर भूलता ही नहीं था। इतना उनका बढ़िया नेचर और स्वभाव था, वो कह नहीं सकते। तो ये थे संतोष बांधी जी, संतोष लाल जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो व्यवहार था, मजाकिया लहजा था। अटल जी की यादें जो हैं वो उनकी आज भी जहन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब 87 साल की उम्र हो चुकी है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको याद नहीं, लेकिन जो किस्से हैं वो अब यादों में उनके अभी भी हैं। और कहीं ना कहीं भिंड जिले से जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कनेक्शन है उसको दर्शाते हैं। भिंड से पीयूष श्रीवास्तव, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।